मुख्तलिफ एजेंडा था इस ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो साउथ अफ्रीका में हुई। और साउथ अफ्रीकन सदर ने अपनी जो इनागुरल स्पीच दी उसमें बताया कि दुनिया की ग्लोबल इकानमी का चौथाई हिस्सा मेंबर ममालिक जो हैं वो उसको कवर करते हैं और ग्लोबल ट्रेड का फिफ्थ जो है पोर्शन वो इन ममालिक के दरमियान में है और एक बहुत बड़ी आबादी है। इनफैक्ट यानी 3 बिलियन से ज़्यादा आबादी बताई जा रही है। अगर इनका जीडीपी का हजम देखें तो वो तकरीबन 26.5 ट्रिलियन डॉलर्स बनता है। तो इसकी अहमियत ज़रा हमें बताइएगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में इसकी अहमियत क्या बनती है? देखिए, ये सारी बात है। एक ऐसा बड़ा एक बड़ा नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है, लाइक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो एक्सपेंशन है उससे ये पता चलता है कि जो ग्रेट पावर राइवलरी है वो मजीद तेज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल अभी ये जो क्वेश्चन, अभी ये 6 ममालिक को जो इसको में डाला गया है, मजीद उनको मेंबरशिप दी गई है जनवरी 2024 से जो मेंबर होंगे। डॉक्टर साहब, लगता ये है कि ये जो ब्लॉक है ये प्राइमरीली एक चाइनीज सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है। और अमेरिका जो है वो ये समझता है कि एससीओ की भी एक्सपेंशन है, ब्रिक्स की भी एक्सपेंशन है। तो ये वो समझते हैं कि ये वो ब्लॉक हैं जिनकी जो बड़े ममालिक हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमीज भी अच्छी हैं। तो ये बेसिकली G7 को काउंटर करना चाहते हैं। तो जो हम कहते थे ना कि वेस्ट की एक इंस्टीट्यूशनल हेजेमनी थी, ये आप समझें कि एक वेस्ट को एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स आ रहा है इन इदारों की वजह से। फॉर एग्जांपल एक नया बैंक जो बन रहा है, ब्रिक्स का बैंक होगा। अब ये सारे जिस तरह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, तो जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो पैरेलल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी चाइनीज और बाकी जो ममालिक हैं खड़ा करना चाहते हैं, ताकि किसी न किसी तरीके अगर हम वेस्टर्न ममालिक को G7 को या अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको नहीं तोड़ सके, तो जो सदर्न हेमिस्फीयर है दुनिया में उसके साथ लिंकेज हो सके। आप देखें कि ये जो बेसिकली एससीओ एंड ब्रिक्स, अगर ये एक साइनोसेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, गो के इंडिया और चाइना का इस वक्त बड़ा मसला जो है वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का उभरता जा रहा है। इंडिया वहां पे कहने को तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वो क्रेडेंशियल्स नहीं है कि वो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको हासिल कर सके, क्योंकि उसके अपने बड़े मसाइल हैं और वो सारी अपनी पार जो है वो ड्रॉ करता है वेस्टर्न ब्लॉक से, जबकि चाइना इटसेल्फ इज अ पार। ये जो लगता तो ये है कि ये जो साइनो यूएस जो बायपोलर एक वर्ड है, इसमें इंडिया जो है वो बड़ी तेजी से डॉक्टर साहब वो वेस्टर्न ब्लॉक में जाएगा। और ये जो सारे का सारा जो सदर्न हेमिस्फीयर है या जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, ये एससीओ और ब्रिक्स और इन ममालिक की लपेट में रहेगा और चाइना यहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाएगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे G7 या अमेरिका या यूरोप को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और बाकी सारे ममालिक यहाँ से निकल रहे हैं उनके हाथों से। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। लेट्स सी आइंदा क्या होता है, क्योंकि 6 ममालिक जिनमें से 4 एक मुसलमान ममालिक भी उसमें गए हैं। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन है उसकी एफिकेसी एंड वैल्यू भी डॉक्टर साहब आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, बिकॉज इस तरह के जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें बड़े ग्रुप्स हैं जो कि किसी मजहब और आइडियोलॉजी के बगैर उस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, ये ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगे और जो इस तरह के ग्रुप हैं उनकी भी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज होगी।